हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन मॉक टेस्ट पेपर अगस्त 2018। गाइस देखिए, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मॉक टेस्ट पेपर में कोई भी एक सिंगल एमसीक्यू ऐसा नहीं होता जो कि हमने डिस्कस ना किया हुआ हो, लेकिन इस एमटीपी में आपको 8 से 10 एमसीक्यू ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं। और आप चाहें तो इसको अपने लेवल पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 8 से 10 एमसीक्यू में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। इसको वही सॉल्व कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए फर्स्ट देखिए, अब बात आती है ये कि आपको एमटीपी कहाँ से अवेलेबल होगी। मैं नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहाँ पर मैं शेयर कर चुका हूँ, आपको अवेलेबल हो जाएगी। आइए तो फर्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है फॉर PQRS ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े हैं द वैल्यू ऑफ ईच रेशो की हमें वैल्यू बतानी है। जो मेरे पास गिवन है वो क्या है गाइस, ये है P डिवाइडेड बाय Q प्लस R इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय R प्लस S इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S प्लस P इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय P प्लस Q। अब गाइस देखिए, सब चीज़ आपस में इक्वल है। मैंने आपको बताई थी जब कभी भी आपस में सब चीज़ें इक्वल होती हैं ना, तो आप क्या करिए, उसको इज इक्वल टू K मान लीजिए, क्योंकि मुझे रेशो बताना है, ईच का रेशो बताना है क्या होगा। तो गाइस देखिए, जब मैं K मानूंगा तो यहाँ पर हम सेपरेट कर सकते हैं इनको। तो गाइस देखिए, सेपरेट करिए, P डिवाइडेड बाय Q प्लस R इज इक्वल टू K। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q प्लस R। क्लियर। सेम एज गाइस देखिए, इसके साथ प्रोसीजर फॉलो होगा तो इसकी Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K R प्लस S। यहाँ से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। R की वैल्यू कैलकुलेट करना तो कितनी आएगी, K इंटू में S प्लस P। और गाइस S की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी हो जाएगी, K इंटू में P प्लस Q। हमें ईच का रेशो बताना है कि ईच का रेशो क्या होगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर सबका जो है मैं वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ, P की, Q की, R और S। आप क्या करिए, इन सबको प्लस कर लीजिए। तो देखिए, मैं इन सबको प्लस कर रहा हूँ। यहाँ पर P प्लस Q प्लस R प्लस S। तो गाइस देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर K सबके उसमें कॉमन ले लिया मैंने K। तो गाइस देखिए, यहाँ से कितना बचेगा, P की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, Q प्लस R। यहाँ से गाइस देखिए, Q की वैल्यू कितनी आई थी, R प्लस S। R की वैल्यू कितनी थी गाइस, देख सकते हैं आप, S प्लस P प्लस S की वैल्यू कितनी थी, P प्लस Q। तो गाइस देखेंगे आप कि हमने क्या करा, यहाँ से K कॉमन ले लिया और आप देखेंगे कितना आ रहा है, Q कितनी बार है, 2 टाइम्स है, P 2 टाइम्स है, S 2 टाइम्स है और R भी मेरा कितना है, 2 टाइम्स है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए कितना हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू K तो एज इट इज। अब गाइस देखिए ये कितना हो गया, 2P प्लस 2Q प्लस 2R प्लस 2S। 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 2K और ब्रैकेट में कितना बचेगा, P प्लस Q प्लस R प्लस S। कैंसिल। तो गाइस देख सकते हैं आप, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2K और K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। क्लियर है। तो ये इसका ईच का रेशो कितना होगा, मेरा 1/2 होगा, क्योंकि इन सबको मैंने क्या मान लिया था, इज इक्वल टू K मान लिया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर है। इस तरीके से आप सिंपल वे में इनको सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन गाइस जिसने पहले प्रैक्टिस नहीं की हुई उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इनको सोल्व करने में। आइए, नोट्स करना चाहे आप कर सकते हैं। सेकंड एमसीक्यू देखिए, सेकंड में कह रहा है लेट x, y एंड z आर 3 पॉजिटिव नंबर्स एंड p इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 2 इफ़ p माइनस एक्स रेशो p माइनस वाई p माइनस जेड इज इक्वल टू 3:5:7 देन द रेशो ऑफ x y z का रेशो हमें फाइंड आउट करना है गाइस। देखिए मेरे पास अवेलेबल क्या है, p माइनस एक्स रेशो p माइनस वाई और p माइनस जेड का रेशो मेरे पास अवेलेबल है। कितना है, 3:5:7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, p माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू p माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू p माइनस जेड डिवाइडेड बाई 7 मेरे पास अवेलेबल है। रेशो है क्योंकि आप क्या करिए, इनको k मान लीजिए, इज इक्वल टू k मान लीजिए। इज इक्वल टू k मानता हूँ तो गाइस देखिए उससे क्या होगा, मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, p माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू k। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3k प्लस का x।
सेम एज गाइज देखिए यहाँ से पी की वैल्यू अगेन निकालूंगा, कितनी हो जाएगी 5 के। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हम फॉलो करेंगे और प्लस का कितना हो जाएगा वाई। पी की अगेन वैल्यू निकालिए, कितनी हो जाएगी 7 के प्लस का जेड। और गाइस देखिए हमारे पास क्या की बनता है यहाँ पर, इनने दिया हुआ था p इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू मेरे पास अवेलेबल थी। अब देखिए हम p की वैल्यू तो फाइंड आउट कर चुके हैं। आप क्या करिए p की वैल्यू को इसमें पुट कर लीजिए, इसके प्लेस पर तीनों पे। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं p की वैल्यू पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा 3k प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 6k प्लस का 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। गाइस देखिए नेक्स्ट पेज पे मुझे करना पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम होगी आपको समझने में, इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, एडजस्ट कीजिएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x। तो यहाँ कितना बचेगा गाइस देखिए मैं लिख सकता हूँ 6k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मेरा माइनस का x प्लस वाई और प्लस का जेड, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। इसके थ्रू आप क्या करिए यहाँ पर सेकेंड में आप पुट कर लीजिए। तो ये कितना हो गया यहाँ पर गाइस देख सकते हैं आप 5k प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। करिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 10k प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो गाइस देखिए यहाँ से भी y से y कैंसिल हो जाएगा, इस एक y बचेगा, इधर लेकर आऊँगा तो कितना हो जाएगा माइनस का y। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 10k इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं x माइनस वाई प्लस जेड। ये इक्वेशन हो गई मेरी सेकेंड। यहाँ से भी गाइस आप क्या करिए वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए p के प्लेस पर। यदि मैं हम पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 7k प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2। तो 14k इज इक्वल टू कितना हो गया गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये इक्वेशन थर्ड। क्लियर है। तो गाइस आप देख सकते हैं तीनों इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को ऐड कर लीजिए। आइए नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं। आइए तो गाइस देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर यदि मैं तीनों को ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कितना कितना आया था मेरा यहाँ पर 6, 10k और 14k आया था। तो गाइस देखिए यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30k। तीनों इक्वेशन को आप चाहें तो ऐड करके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगेन, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर कितना था गाइस देखिए माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस करेंगे कितना हो जाएगा x माइनस का y प्लस का जेड। इसको करिए यहाँ पर प्लस x प्लस वाई माइनस का जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए 6k प्लस 10k प्लस 14k। तो गाइस देखिए यहाँ पर माइनस का x, ये प्लस का x कैंसिल, माइनस का y प्लस का y कैंसिल, माइनस का z प्लस का z कैंसिल, कितना बचेगा मेरा x y z इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30k। यही तो मैंने नोट किया है। क्लियर। तो गाइस देखिए अब मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ चुकी है। तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था p इज इक्वल टू क्या दिया है उसने x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। तो कहीं देखिए इनकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 30k डिवाइडेड बाई 2। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 15k। क्लियर है। और अब सब का रेशो मेरे पास अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर सबका रेशो किस टाइप से अवेलेबल है आप देख सकते हैं। p इज इक्वल टू कितना आया था 3k प्लस x, और p की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल हो चुकी है। तो मैं यहाँ से x y z का रेशो ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ अब। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना था p माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 क्या आया था। क्लियर है। p माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया था 5k, और p माइनस जेड इज इक्वल टू कितना आया था गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 7k। आइए पुट कर लीजिए p के प्लेस पर, कितना पुट करेंगे, वैल्यू आ चुकी है मेरी 15k। तो गाइस देखिए कितनी हो गई 15k माइनस एक्स इज इक्वल टू 3k। एक्स को इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 12k। क्लियर। सेम एज y को कैलकुलेट कर लीजिए, y को कैलकुलेट करते हैं तो गाइस देखिए कितना हो गया 15k माइनस वाई इज इक्वल टू 5k। y को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10k। क्लियर है। देखिए यहाँ से z को कैलकुलेट कर सकते हैं हम 15k माइनस जेड इज इक्वल टू 7k। जेड को इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए तो कितना आ जाएगा 8k।
और हमसे पूछा क्या था गाइस, देखिए हमने x की क्या वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, y की भी और z की भी। हमसे पूछा था x/y/z बताइए कितना होगा। तो गाइस रख दीजिए यहाँ पर 12 के रेशो कितना हो गया यहाँ से 10 के रेशो 8 के। कैंसिल करिए इसको कैंसिल करेंगे तो गाइस देखिए कितना आएगा, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 6 के रेशो 5 के रेशो 4 के हटा दीजिए तो कितना हो गया 6/5/4 हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन बी। तो भाई यहाँ पर ये कुछ MCQ इसमें ऐसे दिए हुए हैं मॉक टेस्ट पेपर में, काफ़ी लेंथी हैं और जिनमें आपको सोल्व करने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इसलिए मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर रहा हूँ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस MTP को। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड में कह रहा है यहाँ पर x = दिया हुआ है मुझे अंडर रूट, फिर अंडर रूट में 6 + 6 प्लस ब्रैकेट में गाइस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इसने कंप्लीट का रूट 7 + 2√6 ब्रैकेट माइनस अलग से दिया हुआ है √6। अब गाइस देखिए स्टूडेंट वैसे घबरा जाते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। इसमें कह रहा है देन द वैल्यू बतानी है हमें किसकी, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए आप क्या करिए, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसको सॉल्व करने में, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करिए यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट √6 = y। √6 को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर 6 कितना हो जाएगा, 6 = कितना हो गया y का स्क्वायर। क्लियर है। अब स्टूडेंट घबरा जाएंगे कि सर यहाँ पर 7 भी तो सेपरेट है। गाइस देखिए 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 7 = 6 + 1 लिख सकता हूँ और 6 मेरे पास क्या गया y²। आइए पुट करते हैं, हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस देखिए x = कितना हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट अंडर रूट है, अंडर रूट 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ y प्लस ओनली 6 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ y का स्क्वायर प्लस अभी गाइस मैंने आपको बताया यहाँ पर अंडर रूट में कितना है 7 को क्या लिख सकते हैं हम 6 + 1 और 6 के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ y² + 1 लिख सकता हूँ 7 को। क्लियर है। प्लस 2 अंडर रूट 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ y, यही तो था, माइनस गाइस देखिए √6 की वैल्यू हमने कितनी मानी है y। क्लियर है। इस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए x = कितना हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट का रूट है y + y² प्लस गाइस देखिए यहाँ पर कंप्लीट रूट में कितना है, यहाँ पर देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यानी मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए y + 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2ab यानी 2 × y × 1। तो देखिए y² + 1 + 2y। क्लियर है। और यही तो मेरे पास अवेलेबल है अंडर रूट में, आप देख सकते हैं ये चीज़। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ गाइस देखिए y + 1 का स्क्वायर और अलग से कितना ये माइनस का y। अब गाइस देखिए हमें पता है कि स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाता है, बेसिक कैलकुलेशन है। तो x = कितना आ गया गाइस देखिए यहाँ पर रूट y + y का स्क्वायर प्लस कितना बचेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं y + 1 और माइनस का y। आप अगेन देखिए हमारा फॉर्मूला जो है डेवलप हो चुका है। यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, ये कितना हो गया y का स्क्वायर + 1 और y + y कितना हो गया 2y माइनस का y। गाइस देखिए अगेन ये फॉर्मूला बन गया किसका, y + 1 का स्क्वायर का। तो x = क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट में, गाइस देखिए यहाँ पर y + 1 का स्क्वायर माइनस y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा इससे। क्लियर है, ये कैंसिल हो गया। x = कितना हो जाएगा गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये कैंसिल होगा, अंडर रूट कैंसिल, तो कितना बचेगा मेरा y + 1 माइनस का y से y कैंसिल, x = कितना आ गया 1 और हमें x की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी थी। क्लियर है। आप चाहें तो इसको नोट्स कर सकते हैं। आइए फोर्थ देखिए, फोर्थ में कह रहा है log बेस 7 log बेस 5 और जो डिजिट दी हुई है ब्रैकेट में अंडर रूट में x + 5 प्लस अंडर रूट x = 0 फाइंड x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गाइस देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यदि मेरे पास log b का बेस a = 0 अवेलेबल है और मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो b = क्या हो जाएगा a की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 होती है तो हमें पता है वो कितना होता है 1। क्लियर है। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो है मेरे पास 7 अवेलेबल है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम कितना मानेंगे 1 है हमारे पास, क्योंकि अदरवाइज़ लिखता और कुछ डिजिट होती तो गाइस देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ,
मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूँ भाई, देखिए यहाँ पर log का बेस 5 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x प्लस 5 प्लस का अंडर रूट x इज इक्वल टू 7 की पावर 0। क्योंकि मैंने अभी बताया यहाँ पर गाइस देखिए कितना है, हम इसको मैं अभी सेपरेट करके लिखता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर मैं कितना लिखूँगा, log 1 का बेस 7 इज इक्वल टू 0 है। क्योंकि अब गाइस देखिए मुझे इसको इधर लेके जाना है, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 की पावर 0। क्लियर है, ये बात समझिए, बिल्कुल बेसिक है गाइस। यदि बेसिक क्लियर है ना तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो गाइस देखिए कितना हो गया, और किसी की भी पावर 0 होती है तो मैंने आपको बताया था 1 होता है। तो गाइस देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, log बेस 5 ब्रैकेट में कितना x प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1। क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है तो वो कितना होता है 1। अगेन आप क्या करिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लेके जाऊँगा तो गाइस देखिए कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट का x इज इक्वल टू 5 की पावर 1। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी की भी पावर 1, 5 की पावर 1 है तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट में x प्लस 5 अंडर रूट में x इज इक्वल टू 5। तो गाइज देखिए अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 5 और इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस का x। क्लियर है, माइनस अंडर रूट एक्स। अब आप क्या करिएगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लीजिए। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना बचेगा, ओनली एक्स प्लस 5 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 आएगा, कितना होता है प्लस b का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करता हूँ भाई, देखिए अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर कितना बचेगा, ओनली x, और माइनस का कितना हो जाता है 2ab यानी 2 इंटू में 5 इंटू में अंडर रूट एक्स। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। कितना हो गया, x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया गाइस, देख सकते हैं आप 25 प्लस एक्स माइनस का 10 अंडर रूट एक्स। क्लियर, आप क्या करिए इसको इधर ले जाइए। अब गाइस देखिए मैं इसको इधर लाता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस का 25 इज इक्वल टू एक्स माइनस 10। क्लियर है, अंडर रूट एक्स, और ये x इधर आएगा तो माइनस का x, x से x कैंसिल, कितना बचेगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 10 अंडर रूट एक्स। अब गाइस देखिए यहाँ पर 10 अंडर रूट एक्स है, तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर माइनस का 20, देखिए माइनस का 20 डिवाइडेड बाई यहाँ पर इंटू में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। कितना बचा गाइस, देखिए यहाँ से माइनस कैंसिल, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कितना बचा 2। अब गाइस देखिए अंडर रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 होता है और इज इक्वल टू 2, और मैंने आपको बताया था पावर यदि दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो वो रेसिप्रोकल होकर आती है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। मेरा करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन डी। आप इतना दिया पाँचा ना करके गाइस देखिए यहाँ पर जो हमने ये इतना एक्स्ट्रा वर्क किया है, आप इसको ना करके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाइए और x के प्लेस पर पुट करिए, जो भी ऑप्शन आपको दोनों साइड इक्वल देगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर यदि मैं 4 पुट करता हूँ तो देखिए क्या होगा, तो ये कितना हो गया अंडर रूट में 4 प्लस 5 इज इक्वल टू में कितना था गाइस, देखिए 5 माइनस अंडर रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी थी 4। यहाँ पर मैं ऑप्शन डी को करेक्ट मान के चल रहा हूँ। तो गाइस देखिए कितना हो गया, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 का रूट कितना होता है 2। तो गाइस देखिए 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और ये भी इज इक्वल टू 3। क्लियर है, आप इतना वर्क ना करके ये जो मैंने अलग से वर्क कराया, आप डायरेक्ट ऑप्शन को पुट करके भी यहाँ से सॉल्व कर सकते थे। जो आपको दोनों साइड इक्वल देगा वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन गाइस मैंने आपको जानबूझ के कराया क्योंकि आपको बेसिक कैलकुलेशन भी क्लियर होनी चाहिए। आइए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में कह रहा है इफ़ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन रूट्स आर 1 अल्फा 1 बीटा एंड 1 गामा। गाइस देखिए अल्फा बीटा गामा की जो इक्वेशन है हमारे पास अवेलेबल है। हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मैं कह सकता हूँ इक्वेशन ड्रॉ करनी है, वो करनी है 1 अल्फा 1 बीटा एंड 1 गामा की। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए अभी तक जो भी चीज़ हमने डिस्कस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन के बारे में अभी तक मैंने आपको कोई भी नॉलेज नहीं दी थी। तो आइए देखते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ डिस्कस कर लूँगा आपको, लेकिन आपको कंप्लीट मेथड भी पता होना चाहिए। तो गाइस देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है। देखिए एक्स की क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में गाइस देखिए हम करते हैं यहाँ पर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा एक्स
और माइनस करते हैं यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। तो हमें क्यूबिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, या मैं कह सकता हूँ ड्रॉ करना है, तो मेरे पास ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, ये अवेलेबल होनी चाहिए, एज वेल एज ये अवेलेबल होना चाहिए। तो गाइस देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन गाइस जो हमसे इक्वेशन पूछी है, इसने पूछी है 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा की। 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा सबके अपॉन में 1 के हमें अपॉन में पूछी है। क्लियर है? तो गाइस देखिए हमें पता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये फॉर्म डिस्कस नहीं की थी, लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का b/a। क्लियर है? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अभी हम बात करते हैं। तो गाइस देखिए माइनस का b/a, अब आप कहेंगे कि b क्या है और a क्या है। तो गाइस देखिए x की क्यूब का जो कोफिशेंट होता है वो मेरा कहलाता है a, x स्क्वायर का कोफिशेंट b, ओनली x का कोफिशेंट c, और जो कांस्टेंट बचता है वो होता है हमारा t। क्लियर है? तो गाइस देखिए माइनस का b/a, माइनस का b कितना है, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 1। तो गाइस आप देख सकते हैं इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब गाइस देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था c/a। c की वैल्यू कितनी है 1 और a की कितनी है 1, तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1। आइए अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना बताया था, माइनस का d/a। तो गाइस देखिए माइनस का कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -6। क्लियर है? ये तीनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने क्यूबिक इक्वेशन को डिस्कस किया था आपके साथ, ये चीज़ मैंने जब भी डिस्कस कर ली थी। आइए तो गाइस देखिए अब हमें क्या चाहिए, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। क्लियर है? तो गाइस देखिए एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। यहाँ से गाइस देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, कितना बचेगा, बीटा गामा, यहाँ से अल्फ़ा गामा, और गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं गामा कैंसिल हो जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, अल्फ़ा बीटा। क्लियर है? और ये हमारा कितना होता है, माइनस का b/a। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से माइनस का b/a, तो हमारी वैल्यू कितनी आई हुई है, इसकी वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है और इसकी वैल्यू भी मेरे पास अवेलेबल है। पुट करिए तो गाइस देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, माइनस का 6, इस कंप्लीट की वैल्यू माइनस का 6 थी ना, यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। और इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की हुई है मैंने, 1। तो गाइस देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, कंपेयर करते हैं तो हम, और b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि साइन को हमें जो है वो कन्वर्ट करना होगा। सॉरी गाइस b भी कितना हो जाएगा यहाँ पर +1, क्यों होगा गाइस देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कितना है मेरा, माइनस का b/a, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1/6। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और a इज इक्वल टू कितना हो गया 6। क्लियर है? अब गाइस देखिए हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, आप डायरेक्ट यहाँ से जो है बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि a इज इक्वल टू 6 है और b इज इक्वल टू कितना है 1। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ऑप्शन सी ऐसा अवेलेबल है, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 1 है। क्योंकि जो इसने दिया हुआ है गाइस देखिए सी ऑप्शन दिया हुआ है 6x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू कितनी 1 है। आप चाहें तो c भी कैलकुलेट कर सकते हैं, c की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -4 आएगी c की वैल्यू, और d की वैल्यू आएगी 1। लेकिन इतना आपको आगे सॉल्व करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? आइए 6 देखते हैं। गाइस देखिए 6 में ए मैट्रिक्स मेरे पास अवेलेबल है, वो इसने दी हुई है 3 1 2 x 2 4 2 3 6। हमें कह रहा है कि जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमें पता है सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करिए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट में, गाइस देखिए इसको हम हाइड करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस 4 तिया 12 माइनस का 1। अभी हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं 6x और माइनस का 8, फिर प्लस का 2। और गाइस देखिए यहाँ पर इसको हाइड करेंगे अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, तो कितना हो जाएगा ये 3x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं x की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो गाइस देखिए तो कैंसिल हो जाएगा, 3 × 0 0 होता है, माइनस का 6x
माइनस माइनस प्लस का 8। अब गाइस देखिए यहाँ पर कितना था प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा 6x और माइनस का कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 0। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये कैंसिल होकर कंप्लीट सब कुछ कैंसिल हो रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसमें जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक है 6 में, तो आप इसको मत करिएगा। क्लियर है गाइस? देखिए मैं इसमें ऑप्शन के थ्रू भी जाता हूँ ना। ऑप्शन जो मेरे पास ए अवेलेबल है वो है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है यहाँ पर 8 और ऑप्शन डी है 12। गाइस आप चारों ऑप्शन को पुट करेंगे ना एक्स के प्लेस पर, चारों ही ऑप्शन क्या है आपकी जो मैट्रिक्स है ना उसको जीरो बना रहे हैं, चारों ही मैट्रिक्स जीरो बना रहे हैं। जीरो की कंडीशन क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। आइए 7 देखिए, 7 में कह रहा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट ऑफ विच द मिडल वन इज 0। कह रहा है एक नंबर है 3 डिजिट का जिसमें बीच का टर्म 0 है, एंड द सम ऑफ द अदर डिजिट इज 9, यानी अदर डिजिट फर्स्ट और लास्ट की डिजिट का जो सम है वो 9 है। द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट, यदि हम फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297, फाइंड द नंबर। गाइस देखिए इसको आपको मैं ऑप्शन के थ्रू ही करा देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी और डी ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, नोट करिए। 306, 309, 603 और 307। अब गाइस देखिए इसने क्या कहा था कि बीच का टर्म 0 है, कि सब में 0 है। क्लियर? अब कहा था कि जो फर्स्ट और लास्ट 2 नंबर का यदि हम सम करते हैं तो कितना आता है 9। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना है 6 और ये 3 कितना हो जाएगा 9, ये भी 6 और 3 कितना होगा 9। लेकिन गाइस देखिए 7 और 3 10, तो ये भी नहीं हो सकता, और 9 और 3 12, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी और डी तो मेरा करेक्ट हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि बीच का टर्म 0 है, बाकी 2 का सम करने पर जो अदर डिजिट बचती हैं उनका सम करने पर कितना आएगा 9। क्लियर है? अब कह रहा है कि यदि हम नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं तो वो कितना हो जाता है, जो ओरिजिनल नंबर है वो 297 से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो भाई देखिए यहाँ पर मैं इंटरचेंज करके देख लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 603, और इसको इंटरचेंज करूँगा तो भाई देखिए कितना हो जाएगा 306। क्लियर है? आइए माइनस करके देखते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पर मैं इसको माइनस करूँगा तो भाई डेफिनेटली बात है कि यहाँ पर क्या होगा, जो डिजिट आएगी वो मेरी बड़ी आएगी। क्लियर है? तो गाइस देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन ही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 306 था और मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको यहाँ ले जाता हूँ इस डिजिट को, तो गाइस देखिए बड़ी डिजिट आएगी। और इसने कहा भी क्या था कि मोर देन है किससे 297 से। तो आप क्या करिएगा, इस देखिए यहाँ पर कितना 603 में से माइनस कर लीजिए 306 को, तो गाइस देखिए 297 से ज़्यादा आ रही है। क्लियर है? तो गाइस ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यदि मैं सी ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल है इनका भी सम 9 है, लेकिन मैं इंटरचेंज करता हूँ तो गाइस ये डिजिट जो है छोटी हो जाएगी, लेकिन इसने कहा था कि मोर देन है किससे 297 से। क्लियर? तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। आइए 8 देखते हैं। आइए 8 देखिए, 8 में कह रहा है द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन। 2 सन की एज की ट्वाइस है जो फादर की एज है। क्लियर? आप क्या करिए यहाँ पर लेट एज्यूम कर लीजिए, लेट फादर एज इज इक्वल टू एक्स एंड 2 सन दोनों की कंबाइंड करके लीजिए, 2 सन एज कितनी हो गई वाई। अब इसने कंडीशन क्या डाली है गाइस, देखिए यहाँ पर ट्वाइस है, जो सन की एज है उसकी ट्वाइस है फादर की एज, फादर की एज है एक्स और सन की एज है वाई, और इसकी कितनी है ट्वाइस। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। आगे कह रहा है 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले, हिज एज वाज थ्राइस, 3 गुना थी किसकी एज, सम ऑफ देयर सन एज, फाइंड द परजेंट एज। हमें परजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो भाई देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे से कि 5 साल पहले, तो x माइनस 5 यानी फादर की एज हमने माइनस कर दी। अब कह रहा है थ्राइस है किसकी, जो 2 सन है उनके सम की, दोनों सन की एज कितनी है y। अब 5 साल पहले, तो भाई देखिए इसमें से 5 माइनस करूँगा एक सन के लिए और 5 माइनस करूँगा दूसरे सन के लिए। स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि ओनली एंड ओनली 5 माइनस करते हैं वो एक एज, लेकिन यहाँ पर जो हमने एज मानी है वो 2 सन की एज है, तो इसलिए 5 फर्स्ट सन के लिए और जो 5 माइनस करा ये करा हमने सेकंड सन के लिए। क्लियर? आइए अब देखिए, तो भाई देखिए कितना हो गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 10, तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 30। x की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2y माइनस का 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 30।
माइनस का 5, इसको इधर ले जाइए कि प्लस का 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3y। इस 2 को इधर ले जाइए, कितना हो गया माइनस का 2y। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू 25 आ चुकी है, यानी सन की एज जो है वो 25 है, दोनों सन की एज। हमें कैलकुलेट किसकी करनी है, फादर की एज को हमें कैलकुलेट करना है। तो गाइज देखिए फादर की एज कितनी थी यहाँ पर, x इज इक्वल टू 2y। तो गाइज यहाँ पर कर लीजिए x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वैल्यू निकाल लीजिए, 2 इंटू में 25, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 50 ईयर फादर की एज होगी। क्लियर है, और इसको आपका सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन डी। क्लियर, फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए 9th MCQ देखते हैं। आइए 9 देखिए, 9 में कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज दिया हुआ, इसने इसका हमें सॉल्यूशन करना है 8x + 6 लेस देन 12x + 14 से। तो गाइस देखिए हम इसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब गाइस देखिए मैं इनकी साइड चेंज करूंगा तो मुझे ये साइन भी चेंज करना होगा, जैसे ही साइड चेंज होती है हमारा साइन भी चेंज हो जाता है। तो गाइस देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 8x ये इधर आएगा तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा माइनस का 12x, इसका साइन आपको चेंज करना होगा, ये इधर हो जाएगा तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 14 माइनस का 6। क्लियर है। अब गाइस देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, ये 4x माइनस का ग्रेटर देन इज इक्वल टू 14 में से 6 जाएंगे तो कितने होंगे 8। गाइस देखिए x की वैल्यू यहाँ से मैं करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का x ग्रेटर देन कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई -4। क्लियर है, सॉरी 4। तो गाइस देखिए माइनस एक्स ग्रेटर देन कितना आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 2, और x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती तो x किससे ग्रेटर देन होगा -2 से। तो गाइस देखिए x की वैल्यू जो होगी -2 से ज़्यादा होगी, यानी -2 तो कम से कम है, -2 से कम नहीं होगी, और ये कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। तो x की वैल्यू या तो -2 होगी या -2 से बड़ी होगी, और -2 से बड़ी कितनी भी हो सकती है इन्फिनिटी तक। इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए 10th देखते हैं। 10th में कह रहा है द रूल्स एंड रिप्रेजेंटेशन डिमांड दैट एम्प्लॉयड शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 8 एक्सप्रेस लीड्स टू 1 फ्रेश 1 एंड देन फैक्ट कैन बी एक्सप्रेस एस्ट। गाइस देखिए इन्हें कंडीशन क्या डाल दी है कि नॉट मोर देन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 हो सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप क्या करिए, एक एम्प्लॉय को जो फ्रेशर है उनको x मान लीजिए और जो नॉर्मल है उनको y मान लीजिए। तो गाइस देखिए इसने कंडीशन क्या डाल दी है कि 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी गाइस देखिए कितने हो सकते हैं, आप सिंपल से हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 8। कहना क्या चाहता है कि 8 हो सकते हैं या 8 से कम होंगे या 8 के बराबर होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, नॉट मोर देन 8। तो इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। आइए 11th देखिए, 11th में कह रहा है ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 6 यूनिट वर्क वाइल ए पर्सन 2 यूनिट्स ऑफ वर्क डेली, बट द एम्प्लॉयर वांट टू मेंटेन आउटपुट ऑफ एट लीस्ट 24 यूनिट ऑफ पर डे, द सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस। गाइस देखिए कह रहा है जो एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन है वो 6 यूनिट डेली जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी जो अलग कैटेगरी के हैं, ए कैटेगरी के पर्सन है वो 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एम्प्लॉयर चाहता है कि कम से कम 24 यूनिट डेली प्रोड्यूस होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आउटपुट हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होगा, 24 होगा। तो गाइस देखिए क्या सिचुएशन बनती है यहाँ पर ये कि 6x हमने माना जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो आउटपुट करते हैं x का, प्लस का यहाँ पर कितना 2 हमने माना जो ए कैटेगरी के एम्प्लॉई है पर्सन है वो करते हैं y का, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए यहाँ पर एट लीस्ट कितना 24 यूनिट से कम का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। 24 तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि कहा क्या है एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम 24, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी। क्लियर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। इनमें समझाने वाली कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना 10th में ना 11th में। आइए 12th देखते हैं। तो 12th में हमारे से कह रहा है ए लेंट 6,000 रुपीज़ टू बी फॉर 2 ईयर एंड 1500 टू सी फॉर 4 ईयर। गाइस देखिए कोई एक पर्सन ए है जिसने जो है एज ए लोन प्रोवाइड कराया, किसको 6,000 रुपये तो बी को प्रोवाइड कराया 2 ईयर के लिए, एंड 1500 रुपये सी को प्रोवाइड कराएं 4 ईयर के लिए, और जो उनसे टोटल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 900 रुपये। क्लियर है, 900 रुपये दोनों का मिला के इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। हमसे कह रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन सिंपल इंटरेस्ट मेथड कैलकुलेटेड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड के थ्रू हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताइए। तो गाइस देखिए आप ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट उठाइए। ए ऑप्शन है यहाँ पर 5%, बी ऑप्शन है आपका 6%, सी ऑप्शन है आपके पास 7.5%, और डी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है 9%। तो आप क्या करिए डायरेक्ट
उठाइए। किसको उठाइए आप? डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू उठाइए। देखिए यहाँ पर ए और बी पर्सन को लोन दिया था, इसको कितना दिया था 6000, इसको कितना दिया था 1500, इसको 2 ईयर के लिए दिया है, इसको 4 ईयर के लिए दिया है। क्लियर है? और हम ए ऑप्शन को करेक्ट मान के चलते हैं तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेता हूँ। और गाइस इसके अकॉर्डिंग इन दोनों का जो भी इंटरेस्ट आएगा उनका सम करके कितना होना चाहिए? 900 रुपये। क्लियर है? यदि इन दोनों का ऑप्शन 900 रुपये देता है तो आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आप 6% को पुट करके देखिएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन इंटू आई। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा ये 6000 इंटू में 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ रहा है? 600। इसका निकालिए गाइस, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1500 का, 1500 इंटू में 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया? 300। तो गाइस आप देख सकते हैं दोनों को सम करने पर कितना आ रहा है? 900। तो आपका ऑप्शन ए ही क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? आइए 13 देखिए। 13 में कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द 2 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स 5000 फॉर 2 ईयर इज 50। गाइस देखिए 5000 जो हमने इन्वेस्ट करें उसके 2 ईयर का इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस जो है, जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसका डिफरेंस है 50। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन बताना है दिस रेट, इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंस कितना होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए हमें जो है एक से रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट यहाँ पर 550, एक से रिसीव हुआ है हमें 500, तो कितना हो गया डिफरेंस? 50। और कह रहा है कि जिस रेट पे ये मिला है ना हमें, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो गाइस देखिए आप सिंपल सा कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, कितना होता है पी इंटू एन इंटू आई माइनस कितना पी इन एन इंटू आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है इसने 50। क्लियर है? अब हमसे कह रहा है कि डिफरेंस कितना होगा। तो गाइस देखिए डिफरेंस कितना होगा, सिंपल सा मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर। तो गाइस देखिए प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर हमारा जो इसने दिया हुआ है 5000, तो 5000 इंटू में यहाँ पर गाइस देख सकते हैं आप एन कितना दिया हुआ है 2 ईयर है दोनों के लिए, और आर कितना है गाइस देखिए आई यानी इंटरेस्ट। तो आप क्या करिए लेट कर लीजिए यहाँ पर कि फर्स्ट रेट जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू एक्स, और सेकंड जो हो जाएगा मेरा वो इज इक्वल टू वाई होगा। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो आप क्या करिए वाई डिवाइडेड बाई 100 माइनस ये कितना हो जाएगा गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 5000 इंटू में 2 इंटू ये सॉरी एक्स है, और ये कितना हो गया वाई डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 50। क्लियर? तो गाइस देखिए यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 50 की मल्टीप्लाई करिए 2 में कितना हो गया यहाँ पर 100x माइनस 100y इज इक्वल टू 50। तो भाई यहाँ से आप y कॉमन ले, सॉरी 100 आप कॉमन ले लीजिए, 100 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 50। तो भाई देखिए यहाँ से x माइनस वाई कितना आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100, तो x माइनस वाई कितना आ गया आपका 0.50%। क्लियर है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में कर लीजिए। आप क्या करें एज्यूम कर लीजिए फर्स्ट कि जो फर्स्ट का इंटरेस्ट है वो x है और सेकंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो y है। हमें दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, दोनों का डिफरेंस हम इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको आपको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन सी। क्लियर? फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए 14 देखिए, 14 आपको यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ साइड में। 14 देखिए, 14 में कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑफ p% फॉर p ईयर विल बी रेट p, द सम ऑफ कितना अमाउंट लगाऊं कि इंटरेस्ट रेट जो मुझे रिसीव हो, इंटरेस्ट रिसीव हो वो कितना हो p% के लिए और p ही ईयर के लिए। तो भाई देखिए सबसे पहले यहाँ पर रेट कितना है p%, कितने ईयर के लिए लगाना है p ईयर के लिए, और जो हमें सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है p। क्लियर है? ये तीनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और अब हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर प्रिंसिपल को पूरा इसलिए लिख रहा हूँ वरना अदरवाइज आप क्या होंगे पी में कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो भाई देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है मेरा पी एन इंटू आई। यहाँ पर पी कौन सा है? ये प्रिंसिपल वाला पी। तो भाई देखिए सिंपल इंटरेस्ट कौन है मेरा, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पी मिल रहा है, ये पी तो प्रिंसिपल का इंटू एन कितना है, नंबर ऑफ ईयर कितने पी है, और आई कितना है p% यानी p डिवाइडेड बाई 100। तो भाई देखिए ये हमें फाइंड आउट करना है, जिसको मैं गोला कर रहा हूँ ये फाइंड आउट करना है, इसलिए कन्फ्यूजन में मत जाइएगा। तो भाई देखिए इसको आप इधर रखिए, कितना हो जाएगा p इंटू में ये 100 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय p और इंटू में ईयर वाला p इज इक्वल टू कितना हो गया p, ये कौन है प्रिंसिपल जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो p से p कैंसिल, तो हमारा प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई p। क्लियर है? और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन p। क्लियर? आई होप कि आपको ये चीज़ भी ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए 15 देखिए, 15 में कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 209, सिंपल इंटरेस्ट इज 200 फॉर 2 ईयर,
व्हाट इज़ द रेट ऑफ परसेंटेज। रेट ऑफ परसेंटेज क्या होगी, हमसे फाइंड आउट करवा रहा है फॉर 2 ईयर के लिए। कहने का मतलब यह है कि हमने सर्टेन सम, यानी हम मान लेते हैं एक्स अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया जिस पे कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 209 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 200 यानी 200 रुपये। आइए देखते हैं। तो भाई देखिए आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पर कहना चाहता है, देखिए 15 सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो हुआ है हमें 200 रुपये फॉर 2 ईयर। तो भाई देखिए इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PNI। क्लियर है। तो भाई देखिए सिंपल इंटरेस्ट 200 इज इक्वल टू P, यहाँ पर एज इट इज रखिए, N कितना है 2 ईयर, और गाइस देखिए I को भी आप एज इट इज रखिए, I को कर लीजिए आप R डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ से हमारा PR की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 2। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ से PR इज इक्वल टू कितना आ गया 10,000। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू। तो गाइस देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कंडीशन डाली थी इसने कि जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो कितना हुआ था 209। और कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला गाइस देख सकते हैं आप क्या होता है यहाँ पर, R डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में P की ये पावर में N होता है और माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 209। आप प्रिंसिपल यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो भाई देखिए कितना बचेगा, R डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 की पावर N माइनस का 1 इज इक्वल टू 209। सेकेंड जो हमारी इक्वेशन आएगी वो इसके थ्रू आएगी। तो भाई पुट करिए यहाँ पर, यदि हम पुट करते हैं तो देखिए कितना हो गया 209 इज इक्वल टू P तो एज इट इज रखेंगे और ये कितना हो जाएगा R डिवाइडेड बाई 100। R तो हमें कैलकुलेट करना है ना, और पावर N, पावर कितनी हो जाएगा यहाँ पर, पावर आप 2 कर लीजिए डायरेक्ट क्योंकि फॉर 2 ईयर के लिए था। ये भी किसके लिए है, फॉर 2 ईयर। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। तो भाई देखिए A का स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2AB, यानी गाइस देखिए प्लस 2 इंटू में R डिवाइडेड बाई 100 इंटू में 1 और माइनस 1 तो एज इट इज है। क्लियर। तो भाई देखिए कितना हो गया यहाँ पर मेरा 209 इज इक्वल टू P ब्रैकेट में भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस का 1 प्लस 2R डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1 तो अलग है। क्लियर। आइए तो भाई आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा। इससे आगे मैं यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। तो गाइस देखिए ये कितना हो गया 209 इज इक्वल टू P की आप क्या करिए अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना हो जाएगा PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000 और प्लस का कितना हो जाएगा देखिए 2PR डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है। अब गाइस देखिए PR की वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करके दे दी थी इक्वेशन फर्स्ट के थ्रू, कितनी आई थी 10,000। तो गाइस आप क्या करिए वैल्यू को पुट कर लीजिए तो कितनी हो जाएगी देखिए 209 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ गाइस देखिए P इंटू R लिख सकता हूँ। R इंटू R करूँगा तो R इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10,000। एक स्टेप मैंने इंक्रीज कर दिया ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, डिवाइडेड बाय 100। आइए आप पुट करिए तो कितना हो गया 209। PR की वैल्यू कितनी पुट कर सकता हूँ मैं 10,000 और इंटू में कितना बच जाएगा R, क्योंकि इस PR की वैल्यू पुट की है R तो ये सिंगल एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय कितना 10,000 प्लस गाइस देखिए यहाँ पर 2 इंटू PR की वैल्यू कितनी थी 10,000 डिवाइडेड बाय 100। तो गाइस देखिए 10,000 से 10,000 कैंसिल, ही कितना बचेगा 209 इज इक्वल टू R प्लस गाइस देखिए यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 200। क्लियर। तो गाइस देखिए यहाँ पर 209 आप इसको इधर ले जाइए, माइनस का कितना हो जाएगा 200 इज इक्वल टू R। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 9%। क्लियर है। और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन A। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आइए 16 देखते हैं। 16 देखिए 16 में कह रहा था वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट्स 12% एनुअली इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6,81,450 यानी 6,81,450 देन इट्स वैल्यू 3 ईयर एगो 3 साल पहले की वैल्यू बताइए। तो गाइस देखिए मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ट्रिक नोट कीजिए। सबसे पहले ट्रिक क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 माइनस R परसेंटेज इंटू में क्या होता है मेरी मशीन की वैल्यू
मशीन वैल्यू और इज इक्वल टू क्या आती है मेरी स्क्रैप, SCRAP, स्क्रैप वैल्यू। क्लियर? तो गाइस देखिए आप इसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 1,10,000। गाइस देखिए 1,10,000 की वैल्यू जो है 3 साल पहले कम तो होनी चाहिए। क्लियर है? तो 1,10,000 की 3 साल बाद जो है वैल्यू 6,81,450 तो होगी नहीं। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी गाइस इन्होंने दिया हुआ है 10,000, ये 10,000 नहीं है, आप इसको 10 लाख करिए सबसे पहले। क्लियर है? इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, लेकिन हम जो है अपने पास से ऑप्शन लगा के इसको करेक्ट कर लेंगे। देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है इसने 92,000 और ऑप्शन सी 92,000, ऑप्शन डी इसने दिया हुआ है 97,000। तो गाइस देखिए या तो ये यहाँ पर ये 68,000 हो तो मैं यहाँ पर मान सकता हूँ 1 लाख हो सकती है वैल्यू, लेकिन जो इसने वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3 साल बाद की ये स्क्रैप वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 6,81,450। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ट्रिक में अप्लाई करिए। देखिए ये कितना होगा 1 माइनस R परसेंटेज यानी 12% इंटू में मशीन की वैल्यू कितनी मान के चल रहा हूँ मैं, मान के चल रहा हूँ 10 लाख, इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं यानी 3, 1 2 3। तो गाइस आप देख सकते हैं 68,14,72 आ रही है यहाँ पर, 68,14,72 इसने दी हुई है 50, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन आप इसको 10 लाख कर लीजिएगा 10,000 के प्लेस पर। क्लियर है? आपको बेफिक्र रहिए, एग्जाम में इस टाइप से MCQ नहीं मिलेगा, एग्जाम में प्रॉपर MCQ होगा जिसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है इस MCQ में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ऑप्शन भी ठीक किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? आप इसको 10 लाख करिए, 10 लाख के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू ये आएगी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा और कोई भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आइए 17 देखिए। 17 में कह रहा है वोट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू 370 इन 6 ईयर 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। हम सिंपल इंटरेस्ट से कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा इन्वेस्ट करें जो कि 6 साल बाद 8% के रेट से 370 हो जाए। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PN इंटू आई। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है कि सिंपल इंटरेस्ट से कि हमारा जो पैसा है वो कितना हो जाए, 370 हो जाए। तो गाइस देखिए ना 370 क्या दिया हुआ है, मेरे पास अमाउंट अवेलेबल है कितना, 370 जो है ये अमाउंट है और ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, और अमाउंट मेरा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल तो मुझे कैलकुलेट ही करना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट कितना है 370, प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है, P कॉमन लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस NI। तो भाई यहाँ से 370 इज इक्वल टू P1 प्लस N कितना है, देखिए यहाँ पर 6 ईयर के लिए, और I कितना है 8% यानी 8 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है? आप इसको सोल्व कर लीजिए यहाँ साइड में, तो कितना हो जाएगा ये 370 इज इक्वल टू P एज इट इज रहेगा। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो गाइस देखिए इसको सोल्व करने पर हमारा कितना आता है यहाँ पर 1.48। अब ये इधर इनटू में, तो इधर आके क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 370 डिवाइडेड बाय 1.48। इसको इससे डिवाइड कर लीजिए आप, P इज इक्वल टू कितना आएगा 250 आपका करेक्ट आंसर होगा, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन P। क्लियर? 18 देखिए। 18 में कह रहा था इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एन अमाउंट 25,000 इज डिपॉजिटेड इन ए बैंक फॉर 1 ईयर एट वैल्यू 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। गाइस देखिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, यहाँ पर ट्रिक जो बताई थी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, R डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू में 100 इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, और फिर लास्ट में जो आएगा उसमें से माइनस कर देते हैं 100, हमारा जो आता है वो इफेक्टिव रेट निकल के आ जाता है यानी ER। क्लियर है? तो भाई हमेशा ध्यान रखना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में अमाउंट का कोई भी लेना देना नहीं होता। जो ये 25,000 दिया हुआ है आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्लियर है? कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, अमाउंट का हमारा कोई लेना देना नहीं होता। यही रीजन है MTP डिस्कस करने का आपके साथ। काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नए सीखने के लिए मिलेंगे इस MTP को करने पर। तो गाइस देखिए यहाँ से अब हमारा क्या होता है, एनुअली होता है तो हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, लेकिन यहाँ सेमी एनुअली है तो डिवाइडेड बाय 200 हो जाएगा, और इक्वल टू दबाएंगे कितने टाइम्स, 2 टाइम, क्योंकि 1 ईयर में सेमी एनुअली कितने होते हैं 2। क्लियर है? आइए देखते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ से 6 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 इंटू में 100 इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स 2, 1 2 माइनस कर देते हैं हम 100। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 6.09। तो 6.09 इसका करेक्ट आंसर होगा 6.09%, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन C।
क्लियर है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में अमाउंट से कोई भी लेना देना नहीं होता। आइए 19 देखिए। 19 में कह रहा है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 1000 मेड एनुअली 7 ईयर एट इंटरेस्ट रेट 14% कंपाउंडेड एनुअली। देखिए ट्रिक बताई थी मैंने आपको, यहाँ पर जो ट्रिक नोट कराई थी वो क्या थी, 1 प्लस इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू दबाना है कितने टाइम, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं उससे एक कम, फिर जीटी और इंटू में कर देते हैं हम एन्युटी। एन्युटी की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है 1000, आर मेरे पास अवेलेबल है 14%, और गाइस इक्वल टू दबाना है कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं उससे एक कम, यानी 7 है तो कितने 6 टाइम्स। सब चीज़ बता चुका हूँ। आइए कैलकुलेटर पे एप्लीकेबल करते हैं, कैसे एप्लीकेबल होगी देखिए। और भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस इक्वल टू यानी 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1, और फिर इक्वल टू कितने टाइम, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं उससे एक कम, यानी 7 है तो 6, 1 2 3 4 5 6, फिर जीटी और इंटू में क्या कर देते हैं हम एन्युटी की वैल्यू यानी 1000 इक्वल टू, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है 10,730 आपका करेक्ट आंसर होगा। जो इसका आंसर होगा वो होगा 10,730, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। और जो इसका ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन आपका ए है। आइए 20 देखिए। 20 में गाइस थोड़ी सी करेक्शन है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास जो एमटीपी में अवेलेबल है वहाँ पर ईयर अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर ये कहना चाहता है 10,000 इज पेड एवरी ईयर टू ऑफ ए लोन फॉर 10 ईयर, 10 ईयर तक हमें पे करने 10,000 रुपये। क्लियर है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि 10,000 सर आपने ये डिसाइड कहाँ से किया है कि 10 ईयर तक ही हमें पे करने का। देखिए जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ना, किसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर, 0.14 की जो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर 5.21611, ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये 10 ईयर का करेंगे हम जब हमारे पास अवेलेबल होगी। तो ये वैल्यू 10 ईयर के लिए, इसलिए मैंने कहा कि आपसे आप यहाँ पर इसको 10 ईयर कर लीजिए कि हमें 10,000 पेड करने हैं, कब तक, 10 साल तक। और देन द लोन अमाउंट, हमें बताने की लोन अमाउंट क्या होगा विद इंटरेस्ट। इफ़ इंटरेस्ट बी 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, हमें 14% इंटरेस्ट भी पे करना है और जो हमारा लोन का अमाउंट था वो भी हमें पे करना है। तो उसकी हमसे आज की वैल्यू पूछ रहा है कि आज की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं। तो गाइस हमसे क्या पूछना चाहता है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू की मैंने आपको ट्रिक बताई थी यहाँ पर। ट्रिक गाइस देखिए यहाँ पर जो है ना, देन द लोन अमाउंट, आप इसको कर लीजिए लोन अमाउंट विद इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें, जो हमें 10 साल तक पे करना है विद 14% इंटरेस्ट के साथ, उसकी आज की वैल्यू बतानी है। तो आज की वैल्यू के लिए गाइस देखिए मैंने आपको बताई थी आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, फिर डिवाइड और इक्वल टू कितने टाइम, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, जीटी इंटू में हम क्या कर देंगे एन्युटी। अब गाइस देखिए एन्युटी मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर 10,000 और इक्वल टू दबाना है मुझे कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, क्योंकि मेरे पास कितना अवेलेबल है, 10 ईयर तक अवेलेबल है। आइए करते हैं। तो गाइस देखिए इस ट्रिक को एप्लीकेबल करता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू कितने टाइम, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं यानी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जीटी। तो गाइस देख सकते हैं आप कितना आ रहा है यहाँ पर 5.21611, और यही वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल थी, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर 10 ईयर कराया। इनटू में क्या होता है मेरा एन्युटी, और एन्युटी की वैल्यू कितनी है 10,000 और इक्वल टू। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 52161.15। क्लियर है। देखते हैं कि इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। इसको आपका जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा मैं चेक कर लेता हूँ, वो है आपका ऑप्शन सी। क्लियर है गाइस, इसको ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा। यार जो इस टाइप से आवाज़ आती है ना, माइंड को कम्प्लीटली डिस्टर्ब कर देती है, बट क्या कर सकते हैं गाइस, इसको इग्नोर करिए कम्प्लीटली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बीच बीच में आवाज़ आ जाती है क्योंकि गाइस हम भी एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में आपको पता है इस टाइप्स की आवाज़ जो है मामूली बात है। क्लियर। फिर भी आपको कोई डाउट है इसमें तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सिर्फ छोटी सी करेक्शन थी, मैंने आपको करा दी कि यहाँ पर जो ये अवेलेबल नहीं था और क्लियर नहीं था कि हमसे क्या पूछना चाहता है, आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर। आइए 21 देखिए। 21 में कह रहा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 टू बी रिसीव आफ्टर 3 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एट 11% इंटरेस्ट इज। हमें प्रेजेंट वैल्यू बतानी है जो कि हमें 3 साल बाद रिसीव हुआ है, 1 रुपीज़ हुआ है, 3 साल बाद हमें रिसीव हुए हैं 1 रुपीज़। तो 1 रुपीज़ की आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखिए, यानी जो 1 रुपीज़ दिया हुआ है मुझे फ्यूचर वैल्यू दी हुई है,
फ्यूचर वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे 1, 1 की परसेंट वैल्यू बतानी है। और गाइस देखिए जो टाइम था वो कितना था, टाइम 3 ईयर, और रेट क्या है 11%। अब गाइस देखिए मेरे पास फ्यूचर वैल्यू अवेलेबल है, परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको ट्रिक नोट कराई थी, ट्रिक आप अगेन नोट कर लीजिए, कितनी होती है 1 + R परसेंटेज डिवाइड इक्वल टू इनटू में फ्यूचर वैल्यू और इज इक्वल टू हमारी क्या आती है, परसेंट वैल्यू आती है कैलकुलेट होके। क्लियर है, ये क्या है, ट्रिक है, नोट कर लीजिए। आइए अप्लाई करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको कितना बताया है 1 + R परसेंटेज, R कितना 11, तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया 11%। फिर हमें क्या करना है गाइस देखिए, डिवाइड इक्वल टू कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं। तो गाइस देखिए 1, 2 और 3, गाइस देखिए 3 टाइम्स इक्वल टू दबाने पर कितना आ रहा है 0.731। इनटू में क्या करते हैं हम फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कितनी है 1, तो भाई यही आ जाएगा, कितना आ रहा है आप देख सकते हैं 0.731। इसका करेक्ट आंसर होगा, जो इसका आंसर होगा वो होगा 0.731, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है, आप इस ट्रिक को नोट करके रखिए, काफ़ी हेल्पफुल होगी एग्जाम में। 22 देखिए, 22 में कह रहा है सपोज योर फादर डिसाइड टू गिफ्ट यू 5000 एवरी ईयर स्टार्ट फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर। अब गाइस देखिए उन्होंने आज दे दिए, तो सेकंड जो हमें गिफ्ट रिसीव होगा वो एट द एंड होगा, थर्ड जो हमें गिफ्ट रिसीव होगा वो भी क्या होगा, एट द एंड होगा। काफ़ी अच्छे से समझाया था मैंने, 2019 की एमटीपी में डिस्कस किया था, सेम एमसीक्यू है, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो भाई यहाँ पर कहना क्या चाहता है, इनडायरेक्टली कह रहा है एट द एंड है। क्लियर है, एट द एंड के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा 1 + R से मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ। तो भाई देखिए कह रहा है टुडे फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, 4 ईयर तक हमें 5000 रुपये रिसीव होंगे। यू डिपॉजिट द अमाउंट इज ए बैंक इन ए बैंक, इन होगा ये इन ए बैंक, एंड व्हेन यू रिसीव एंड गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली, परसेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। हमें परसेंट वैल्यू बतानी है ऑफ दिस एन्युटी। तो गाइस देखिए परसेंट वैल्यू की आप ट्रिक नोट करिए अगेन, वैसे तो सब कुछ मैंने आपको कराया हुआ है, पर आप अगेन नोट कर लीजिए क्या होती है। देखिए R डिवाइडेड बाई 100 + 1, फिर डिवाइड इक्वल टू कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर है, फिर GT और इनटू में क्या कर देंगे एन्युटी, और हमारी क्या निकल के आ जाती है परसेंट वैल्यू। क्लियर है, ये सब क्या है, ये बटन है कैलकुलेटर पे। आइए दिखाता हूँ कैसे एप्लीकेबल होगी। तो गाइस देखिए हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है, कितनी है 5000 है, और गाइस देखिए R भी मेरे पास अवेलेबल है, कितना है यहाँ पर 10% है। जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी उसमें हमें क्या करना होगा, जो मेरी परसेंट वैल्यू निकल के आएगी उसमें हमें 1.1 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एट द एंड है। तो गाइस देखिए यहाँ पर आइए करते हैं। तो गाइस देखिए 10 डिवाइडेड बाई 100 + 1 डिवाइड इक्वल टू दबाना कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं, यानी 4, 1 2 3 4, फिर GT दबाया। तो गाइस देख सकते हैं आप कितना आ रहा है 3.16, इनटू में एन्युटी की वैल्यू, एन्युटी कितना गिफ्ट दे रहे हैं 5000 इक्वल टू, तो भाई देख सकते हैं आप कितना आ रहा है यहाँ पर 15849, इनटू में क्या कर देंगे भाई यहाँ पर 1.1। तो भाई आप देख सकते हैं 17434 इसका करेक्ट आंसर होगा 0.25। तो भाई जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 17434.25, और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है, काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है मैंने 2019 के एमटीबी जो हमने कल ही लेक्चर आपको अवेलेबल कराया था, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। आइए 23 देखते हैं। भाई देखिए 23 में कह रहा था परसेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर इफ़ द इंटरेस्ट बी 9%। तो गाइस देखिए इसका मतलब परसेंट वैल्यू से इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है 10,000 की। ये कह रहा है कि 5 साल बाद हमें 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं, तो आज हमने कितना अमाउंट, 5 साल पहले हमने कितना अमाउंट लगाया होगा कि जिसके हमें 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 9% से। तो गाइस देखिए सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई 100 + 1 इनटू में प्रिंसिपल इज इक्वल टू हमारा क्या आता है अमाउंट। ये कहना चाहता है ये कि आप मुझे बताइए कि कितने रुपए हमने 5 साल पहले लगाए होंगे कि आज हमें 10,000 रुपये रिसीव हुए हैं, वो परसेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइस देखिए आप सिंपल सा क्या करिए, यहाँ पर 10,000 डिवाइडेड बाय 1.5386 जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है उससे डिवाइड कर दीजिए,
इससे हम डिवाइड करते हैं तो गाइस देखिए कितना आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6499.42 और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या आप इसके थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं? जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये पूछ रहा है हमारे से प्रिंसिपल और हमें अमाउंट गिवन है, तो आप क्या करिएगा, देखिए r डिवाइडेड बाई 100 यानी 9 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में ऑप्शन उठा के पुट करिए। ऑप्शन बी को मैं पहले पुट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑप्शन बी करेक्ट है। 46499.42 इक्वल टू दबाना है कितने टाइम, जितने नंबर ऑफ ईयर है यानी 5, 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं आज कितना आ रहा है यहाँ पर 10,000। क्लियर है? ऑप्शन बी इसको सेटिस्फाई करेगा। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी परसेंट वैल्यू निकालने बैठ जाते हैं। परसेंट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि 10,000 रुपये हमें 5 साल बाद रिसीव हुए हैं तो हमने स्टार्टिंग में कितने लगाए होंगे। क्लियर है? आइए 24 देखिए। 24 में कह रहा है 500 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इन एन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट 8% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। मंथली है, ध्यान रखना। कह रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। 10th पेमेंट के बाद हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बतानी है क्या होगी। तो गाइस देखिए हमें यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बतानी है आफ्टर 10th पेमेंट। अब गाइस देखिए 10th पेमेंट के बाद मैं एन्युटी बताता हूँ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मंथली है और मंथली में करता हूँ तो गाइस यहाँ पर मेरा आएगा, हम करके देख लेते हैं। देखिए 8 डिवाइडेड बाई 1200 और प्लस 1, तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर 1.0066 आएगा और यहाँ पर इसने दिया हुआ है 1.08 की पावर 10 की वैल्यू मुझे दी हुई है 2.15893। तो गाइस सबसे पहले इसको कंपाउंडेड एनुअली कीजिए, मंथली नहीं होगा। क्लियर है? ये एनुअली है। आइए आप इसको काट के यहाँ पर एनुअली कर लीजिए, मंथली नहीं होगा। तो गाइस देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू की, ट्रिक नोट कीजिए। सबसे पहले कितनी थी, 1 प्लस इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं उससे एक कम, फिर GT और इंटू में क्या करते हैं हम, एन्युटी। क्लियर है? तो वो मेरी क्या आ जाती है, फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाती है। आइए एप्लीकेबल करना बताता हूँ कैलकुलेटर पे कैसे एप्लीकेबल होगी। तो भाई इस चीज़ को आप समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या रहा था कि 500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ हमें इन्वेस्ट करनी है और 8% से हमें इन्वेस्ट करेंगे और कंपाउंडेड एनुअली है। इसको मंथली काट के आप एनुअली कर लीजिए। कह रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बताइए आफ्टर 10th पेमेंट। आइए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर एनुअली होगा, क्योंकि वहाँ पर जो उसने वैल्यू दी हुई है 1.08 की दी हुई है और जो इन्होंने ऑप्शन ए दिया हुआ है वो भी एनुअली के बेसिस पे ही हमारा करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आइए तो भाई देखिए 1 प्लस इक्वल टू फिर r डिवाइडेड बाई 100 यानी 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू में 1 इक्वल टू कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ ईयर हैं उससे एक कम, यानी 10th पेमेंट है तो हम 9 बार दबाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई आप देखिए फिर हमें GT दबाना है, कितना आ गया देख सकते हैं आप 14.48 इंटू में क्या, एन्युटी कितनी है 500 इक्वल टू, तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है 72432.28। क्लियर है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा मेरा 7243.28। क्लियर है? और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ए। तो बस इतनी सी यहाँ पर मिस्टेक थी, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मंथली नहीं है, ये एनुअली है। क्लियर हुआ होगा? आइए 25 देखिए। 25 में कह रहा है द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर डैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3455। हमें इससे डिजिट फॉर्म करनी है और उसका सम बताना है कि सम क्या होगा उस डिजिट का। आइए तो गाइस देखिए मैंने आपको सम के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी, यहाँ पर आपको ट्रिक नोट कराई थी। आपको ट्रिक नोट नहीं की हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरे पास कौन अवेलेबल है, 3 4 5 और 5। क्लियर है? इसका मुझे सम कैलकुलेट करना है। तो गाइस देखिए स्टेप फर्स्ट क्या होती है यहाँ पर मेरी, मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ ताकि आप जो है ईजिली कर पाएँ। तो गाइस देखिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 5 10 4 14 और 3 17। सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ द डिजिट इनटू में n-1 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए n-1 फैक्टोरियल, n कितना है यहाँ पर मेरा 1 2 3 4। तो गाइस देखिए 4-1 फैक्टोरियल इनटू में क्या करते हैं हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने 1, जितनी मेरी नंबर ऑफ डिजिट है, यानी 1 2 3 4। क्लियर? आइए तो भाई देखिए यहाँ पर कितना हो गया 17 इंटू में 4-1 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 इंटू में 4 बार 1 1 2 3 4। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा।
तो भाई देखिए 17 इंटू में 6 इंटू 1 2 3 4। तो भाई देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 113322 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन गाइस देखिए ये आंसर कब करेक्ट होता है, जब मेरे पास यहाँ पर जो रिपीट है चारों की चारों डिजिट जो है यहाँ पर मेरी डिफरेंट होती है। लेकिन 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आप सिंपल सा इसको क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा 5,661 इसका करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर है। हमेशा ध्यान रखना जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो बताई थी चारों डिजिट डिफरेंट की, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट सेम है तो आप क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए सिंपल वे में। क्लियर है। इसलिए गाइज मैंने कहा था कि ये एमटीपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी इन्होंने दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है ट्रिकी दिए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करता है यहाँ पर इसको कैलकुलेट करता है, ये इसका आ जाता है ये, फिर वो कहता है कि ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देता है कि 2 डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। क्लियर। आइए 26 देखिए 26 में कह रहा है देयर आर 12 पॉइंट इन ए प्लेन विच आर कोलिनियर, नो 3 पॉइंट इज ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है 3, और कह रहा है कि कोई भी 3 पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। क्लियर है। सब पॉइंट अलग अलग है। द नंबर ऑफ ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्टिसेस एज देयर पॉइंट आर। कितने तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमें ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है 3, यानी 1 2 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12C3। हम माइनस कर देते थे गाइस, किसको कर देते थे, जिससे कि हमारा जो पॉइंट है जिससे ट्राइंगल ड्रॉ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है, तो 12C3 को आप सोल्व कर लीजिए। 12 इंटू 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो भाई देखिए कितना आ गया 2, और इसको सोल्व करने पर मेरा कितना आएगा 220। क्लियर है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके एमटीपी में आंसर ए दिया हुआ है 216, लेकिन 216 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि कोई भी 3 पॉइंट कोली एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। 27 देखिए 27 में कह रहा है इन ए लेन डिफरेंट वेज कैन बी 4 पर्सन स्टैंड इन ए लाइन फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। हमें एक ग्रुप फोटोग्राफ कराना है। कह रहा है कि लाइन में हम कितने तरीके से 4 पर्सन को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी गाइस देखिए 1 2 3 4। तो गाइस देखिए इनको मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। हो सकता है मान लीजिए 4 पर्सन है A B C D, तो एक तो ये पैटर्न हो गया, या मैं कर सकता हूँ गाइस B को पहले ले लूँ, A को बाद में, C D यहीं रख दूँ। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, मैं 4 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल तरीके से इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो इसको सोल्व कर लीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24, और इसको सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लाइन में हमें जो है अरेंज करना है, अरेंजमेंट के लिए मैंने आपको बताया था किसका यूज करते हैं हम, परमोटेशन का। सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो हमें 4 पर्सन है अरेंजमेंट करना है, तो सिंपल से कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जो पर्सन है वो सभी डिफरेंट है। आइए 28 देखते हैं। 28 में कह रहा है ए कंपनी विचेज टॉप साइमल्टेनियसली प्रमोट 3 ऑफ इट्स 8 डिपार्टमेंट असिस्टेंट मैनेजर। अब गाइस देखिए 8 डिपार्टमेंट असिस्टेंट मैनेजर उनके पास अवेलेबल है, जिसमें से वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, प्रमोट करना किन्हीं 3 को। इन हाउ मैनी वेज दिस प्रमोशन कैन टेक प्लेस। कितने तरीके से वो टेक प्लेस कर सकता है, यानी उनके पास 8 असिस्टेंट मैनेजर अवेलेबल है, जिनमें से 3 को प्रमोट करना है। कह रहा है कि कितने तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस देखिए इसका सिंपल सा कितना हो जाएगा 8C3। मेरे पास टोटल कितने 8, और मुझे सिलेक्ट कितने करने 3। और अभी मैंने आपको बताया था सिलेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का। अरेंजमेंट के लिए हम परमोटेशन का यूज करते हैं। तो गाइस इसको सोल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा 8 7 इंटू 6 3 कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। तो गाइस देखिए यहाँ से ये कैंसिल, 8 7 कितने होते हैं मेरे 56। क्लियर है। और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन पी कि कोई भी 8 डिपार्टमेंट असिस्टेंट मैनेजर है, उनमें से किसी भी 3 को हम सिलेक्ट करेंगे और प्रमोट कर देंगे। आइए 29 देखिए। 29 में कह रहा है द nth एलिमेंट ऑफ द सीरीज। जो सीरीज मेरे पास अवेलेबल है वो है 1 3 5 और 7। क्लियर है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है यहाँ पर n, ऑप्शन बी है 2n-1, ऑप्शन सी है 2n+1, ऑप्शन डी है नन। तो गाइस देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर nth टर्म के लिए हम क्या करते हैं 1 पुट करूँगा। 1 पुट करने पर फर्स्ट प्लेस देना चाहिए, 2 पुट करने पर सेकंड प्लेस, 3 पुट करने पर थर्ड प्लेस, और 4th पुट करने पर 4th प्लेस। तो गाइस देखिए फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पुट करूँगा 1 तो दे रहा है, लेकिन 2 पुट करने पर 3 नहीं दे रहा। आइए सेकंड में पुट करके देखते हैं। सेकंड में 1 पुट करता हूँ, तो गाइस देखिए 2 इंटू 1 -1 = 1 दे रहा है। अब इसमें 2 पुट करिए तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा
2 इंटू 2 माइनस 1 कितना आ रहा है 3। सेकंड प्लेस भी दे रहा है, 3 पुट करके देखिए क्या थर्ड प्लेस दे रहा है। तो भाई देखिए 2 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, थर्ड प्लेस भी दे रहा है। फोर्थ पुट करके देखिए तो 2 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो भाई देखिए फोर्थ प्लेस भी दे रहा है। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए 31 देखिए। 31 में कह रहा है इफ 6th एंड 13th टर्म ऑफ एन AP आर 15 एंड 36 रिस्पेक्टिवली द AP इज। AP क्या होगी, हमें AP बतानी है। तो भाई देखिए AP में यहाँ पर हमें 6th टर्म दिया हुआ है इसने 15 और 13 टर्म हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 36। तो गाइस देखिए यहाँ पे मुझे AP ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करिए यहाँ पर 6th टर्म तो इनने दिया हुआ है मुझे 15, तो आप क्या करिएगा देखिए 6th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना है 15, और इसको क्या लिख सकता हूँ A प्लस 12D इज इक्वल टू 36, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या होता है TN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। क्लियर है। तो भाई देखिए A हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर, कितना हो जाएगा A तो एज इट इज है, और N माइनस 1, N कितना हमारा 6th टर्म, तो यानी N माइनस 1 5th D हो जाएगा। क्लियर। आइए दोनों को सोल्व कर लीजिएगा। देखिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा A से A, और हम 12 में से 12 यानी 12 में से माइनस करते हैं तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 7D माइनस का इज इक्वल टू माइनस का गाइस देखिए आप 36 में से 15 माइनस करिए, 36 माइनस 15 कितना बचेगा 21। तो D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये देखिए माइनस का 21 डिवाइडेड बाय माइनस का 7, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 3। क्लियर। अब गाइस देखिए D भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं A कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि A प्लस 5D इज इक्वल टू कितना था मेरा 15, तो पुट कर लीजिए A प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो भाई देखिए यहाँ से A कितना हो गया A प्लस 15 इज इक्वल टू 15 माइनस A इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो भाई देखिए फर्स्ट टर्म तो मेरा क्या हो जाएगा 0 होगा। तो गाइस देखिए अब यहाँ पर मेरे पास D भी अवेलेबल है और A भी अवेलेबल है, तो मैं AP को यहाँ पर इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरा AP क्या होता है A प्लस D। क्लियर है। A प्लस 2D A प्लस 3D, और क्या हो जाएगा भाई देखिए यहाँ पर A प्लस 4D। आइए पुट करते हैं। तो भाई देखिए फर्स्ट तो मेरा क्या हो गया 0, सेकंड क्या हो जाएगा A प्लस D यानी 0 प्लस 3 कितना होता है 3। अब भाई देखिए A प्लस 2D यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 प्लस 0 कितना आएगा 6, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 3 जा 12। तो ये मेरी क्या होगी AP होगी। क्लियर है। और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आपके ऑप्शन डी में जो है यहाँ से 3 से अवेलेबल है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि 0 को हम ऐड करें या ना करें उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा हमारी AP और GP पे। आइए 33 देखिए। गाइस 32 को लास्ट में डिस्कस करते हैं, अभी आप उसको जो है स्किप कर दीजिए, अभी सबसे एंड में डिस्कस करूँगा, लेक्चर के साथ बने रहिए। पहले 33 देखिए। 33 में मुझे मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है MC इज इक्वल टू है यहाँ पर 10 माइनस 0.01 x प्लस 0.009 x स्क्वायर। कह रहा है वेयर x इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल फिक्स कॉस्ट TFC। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है 100। हम प्रोडक्शन करें या ना करें 100 रुपीज़ तो हमें बियर करने ही करने हैं। देन द टोटल कॉस्ट हमसे पूछ रहा है क्या टोटल कॉस्ट, यानी हमें TC को फाइंड आउट करना है। गाइस देखिए मेरे पास टोटल कॉस्ट अवेलेबल होती है तो हम उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करके हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करके हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो गाइस देखिए 10 का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x माइनस 0.01, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.009। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और गाइस देखिए प्लस 100 तो रहेगा ही रहेगा मेरा ऑलवेज। क्लियर है। क्यों रहेगा आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि 100 क्या था यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट, हम प्रोडक्शन करें या ना करें 100 रुपीज़ तो हमें बियर करने ही करने हैं। आप इसको इधर लिख लीजिए। क्लियर है। ये मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी टोटल कॉस्ट ये होगी मेरी। अब आप इसको करेक्ट करके लिख लीजिए। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा 100 प्लस 10x माइनस 2 से इसको डिवाइड करिए कितना आएगा 0.005 एक्स स्क्वायर प्लस इसको 3 से डिवाइड करिए कितना आएगा 003 एक्स की क्यूब, और इसको आपको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन ऑप्शन बी आपका आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
तो गाइज आपको क्या बात ध्यान रखनी है, हमें मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है तो हम इंटीग्रेशन करके टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। क्या करके? इंटीग्रेशन। और हमारे पास टोटल कॉस्ट अवेलेबल है और हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो फिर हम क्या करते हैं? डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इस बात को सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, आप इजीली कोई भी MCQ में डील कर सकते हैं। आइए 34 देखते हैं। 34 को फ्रेश पेज पे लेते हैं, क्या कि लेंथी MCQ है। आइए 34 देखिए। 34 में दिया हुआ है e की पावर xy प्लस का xy इज इक्वल टू ई। देन हमें फाइंड आउट क्या करना है? dy बाई dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो गाइस देखिए dy बाई dx का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन। आइए डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले हमें पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है, यानी xy प्लस xy हो जाएगा। क्लियर है? और गाइस देखिए अब यहाँ पर एक्स वाई का करना है हमें, तो x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 प्लस अगेन इसका लगाइए x एज इट इज y का डिफरेंशिएशन कितना होगा? dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? 1 इज इक्वल टू गाइस देखिए e यानी e का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। e तो मेरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का ऑलवेज डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अब गाइस देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और 0 को मैं किसी भी चीज़ से डिवाइड करता हूँ तो वो तो 0 ही रहेगा ना। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा? x dy बाई dx प्लस y प्लस का x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? क्योंकि इस कंप्लीट को क्या कर देगा? 0 कर देगा। गाइस देखिए आप dy बाई dx को यहाँ से कॉमन लीजिए, x dy बाई dx प्लस x dy बाई dx, ये प्लस का y और आपका प्लस का y इज इक्वल टू 0। क्या करिए आप यहाँ से dy बाई dx को कॉमन लीजिए, कितना बचेगा? x प्लस x, और ये कितना हो जाएगा? y प्लस y कितना हो गया? 2y इज इक्वल टू 0। तो गाइस देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस का 2y, क्योंकि इसको इधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2y। और गाइस देखिए ये कितना है? इनटू में, तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में कितना हो जाएगा? 2x। तो गाइस देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? माइनस का y बाई x। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल MCQ था, बस थोड़ा सा लेंथी था, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसको सेटिस्फाई करेगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्लियर? आइए 35 देखिए। 35 में क्या कहना चाहता है? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए सेट जो मेरे पास अवेलेबल है गाइस देखिए 1 2 3 और 4। क्लियर? बी सेट जो मेरे पास अवेलेबल है वो है 2 3 4। अब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए मेरे से पूछ रहा है। a माइनस बी का मतलब क्या है? a का ऐसा एलिमेंट जो p में अवेलेबल नहीं है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यानी कौन सा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है? 1। तो 1 मेरा क्या हो गया? a माइनस बी। हमसे पूछ रहा है इसका फिर यूनियन b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब क्या है? कि b का ऐसा एलिमेंट जो a में अवेलेबल नहीं है। गाइस आप देख सकते हैं सारे अवेलेबल हैं, तो ये क्या हो गया? थाई हो गया, यानी नल सेट। तो गाइस देखिए इस टाइप से जो है हमारा रिलेशन ही सेटअप नहीं हो रहा, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। आप इसको छोड़ दीजिए 35 को। आइए 36 देखिए। 36 में कह रहा था नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट के लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया था 2 की पावर n। n क्या आता है? जितने भी सेट में मेरे पास एलिमेंट अवेलेबल हैं, और जो इन्होंने सेट दिया हुआ है गाइस देखिए वो सेट है यहाँ पर 1 2 5, यानी कितने एलिमेंट अवेलेबल है? 3। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3, और 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। और इसको आपको सेटिस्फाई करेगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आइए 37 देखिए। 37 में कह रहा है ऑन द सेट ऑफ लाइन बीइंग ए परपेंडिकुलर इज ए डैश रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्टिव होगा, सिमेट्रिक होगा, या ट्रांजिटिव होगा? अब गाइस देखिए रिफ्लेक्टिव में क्या होता है? एक लाइन दूसरी लाइन के अपने आप में तो परपेंडिकुलर हो नहीं जाएगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टिव तो हो नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी में कह रहा है सिमेट्रिक, यानी गाइस देखिए 2 लाइन है, ए और बी लाइन मेरे पास अवेलेबल है। ए बी के परपेंडिकुलर है, तो गाइस देखिए ए बी के भी परपेंडिकुलर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर बी ए के भी परपेंडिकुलर होगी और ए बी के परपेंडिकुलर होगी। तो बी ऑप्शन क्या होगा? मेरा करेक्ट आंसर होगा सिमेट्रिक होगी। थर्ड में यहाँ पर क्या कह रहा है गाइस देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड में कह रहा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है? कि ए बी के परपेंडिकुलर है तो सी ए के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। गाइस देखिए 2 लाइन है, ए बी के परपेंडिकुलर है, बी ए के परपेंडिकुलर है। अब गाइस देखिए हमने सी लाइन ड्रॉ करी, सी बी के परपेंडिकुलर है लेकिन सी ए के परपेंडिकुलर नहीं है, तो रिफ्लेक्टिव नहीं होगा हमारा। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सिमेट्रिकल होगी। ए बी के परपेंडिकुलर है, बी ए के परपेंडिकुलर है। क्लियर? आइए 38 देखिए। 38 में कह रहा है
द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, 10 ईयर में मनी डबल हो जाती है गाइस। देखिए यानी प्रिंसिपल आज मैं यहाँ पर 100 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव होगा वो 200 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया 100, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट मुझे 100 रुपये रिसीव होगा, यानी अमाउंट मेरा कितना हो जाता है 200। कह रहा है डबल हो जाता है, कितने ईयर में हो जाता है? यहाँ पर सिंपल सा इसने कहा हुआ है 10 ईयर में मेरा अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। तो कह रहा है कि वो बताइए जिसमें कि मेरा अमाउंट जो है ट्रिपल हो जाए। तो गाइस देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए इसने क्या कहा था, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100 और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था 100 इंटू टाइम है 10 और आई कितना हो जाएगा r डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ गई 10%। क्लियर है? 2019 की एमटी पे भी मैंने ये सेम एमसीक्यू को डिस्कस किया हुआ है। अब गाइस देखिए मेरे पास जो है आर अवेलेबल हो गया और इसने मुझसे क्या कहा है कि ट्रिपल हो जाए, यानी आज मैं प्रिंसिपल लगाता हूँ 100 तो अमाउंट मुझे रिसीव होना चाहिए 300, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 200। जब भी तो अमाउंट मेरा 300 रुपये होगा जब मुझे इंटरेस्ट 200 रिसीव होगा 100 इन्वेस्ट करके। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल सा बताया P/N/I। तो गाइस देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना कह रहा है 200 रिसीव होना चाहिए, प्रिंसिपल हमने लगाया 100 इंटू एन हमें अब कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से 100 कैंसिल, गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया 200 इज इक्वल टू 10n। तो n की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 200 डिवाइडेड बाय 10, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 20 ईयर। तो 20 ईयर में मेरा पैसा जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। यदि आज मैं 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 100 रुपये आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आज से 20 साल बाद मुझे 300 रुपये रिसीव होंगे। क्लियर है? और इसको आपका सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन सी। आइए 39 देखिए, 39 में कह रहा है इफ़ x इज इक्वल टू ए टी की पावर 3 और y इज इक्वल टू दिया हुआ है गाइस 3bt का स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो आप क्या करिए डिफ्रेंसिएशन करिए, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो गाइस देखिए इसका कितना हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है और 3t की क्यूब का क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर। क्लियर? इसका करिए सेम एज, तो ये कितना हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू 3b कांस्टेंट है और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t। क्लियर? अब गाइस देखिए ये मेरा फर्स्ट और ये सेकंड, आप क्या करिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लीजिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा dy बाई dt डिवाइड कर लीजिए, इससे कितना हो जाएगा dx बाई dt। तो गाइस देखिए 3b2t आया था और इसको करने पर मेरा कितना आया था a 3t का स्क्वायर। क्लियर है गाइस? देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, t से स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा 2b डिवाइडेड बाय a t। तो गाइस देखिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा और आपके पास ऑप्शन में कुछ भी अवेलेबल नहीं है इस टाइप से, लेकिन आपका करेक्ट आंसर ये ही होगा। क्लियर है? क्योंकि एक्स वाई की फॉर्म में तो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो हमें दिया हुआ है टी की फॉर्म में दिया हुआ है तो एक्स की फॉर्म में हमारा आंसर कैसे आ जाएगा। आइए 32 देखिए, पहले 32 में कह रहा है इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है किसका 1/e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है। गाइस देखिए इंटीग्रेशन के जिसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे ना उसको ही ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आइए बाय पार्ट के थ्रू ये सॉल्व होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कोई स्टूडेंट करना चाहे तो इस टॉपिक को पहले कवर करे बाय पार्ट को, उसके बाद इसको सॉल्व करे। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आप क्या करिए लेट कर लीजिए e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन करिए, डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो e की पावर x माइनस 0 इज इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx। dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से कितनी हो जाएगी dt डिवाइडेड बाई ex। क्लियर? आइए पुट कर लीजिए गाइस। देखिए यहाँ पर 1/ इस कंप्लीट को हमने क्या माना था t, तो ये कितना हो जाएगा t का स्क्वायर और dx की वैल्यू कितनी आ गई मेरी dt डिवाइडेड बाई ex के प्लेस पर भी मुझे क्या चाहिए t की फॉर्म में चाहिए, तो आप यहाँ से ex की वैल्यू क्या करिए e की पावर x की कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा t+1। क्लियर है? t+1। आइए अब गाइस देखिए यहाँ से इसका बाय पार्ट होगा, बाय पार्ट के अकॉर्डिंग यदि हम करते हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/t का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा t+1 इज इक्वल टू, गाइस देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a/t+1 प्लस में कितना हो जाएगा bt प्लस का c डिवाइडेड बाय गाइस देखिए कितना हो जाएगा t स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्म आपको क्लियर होनी चाहिए, ये फॉर्म है बाय पार्ट की फॉर्म।
इसमें कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं गाइस। यदि इस चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब ये इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है तो हमने इसलिए बी टी लिया है। यदि ओनली यहाँ पर इस टाइप से होता, देखिए मैं आपको साइड में बता देता हूँ, 1/t+1 और t-1, तो हम इसको फिर डायरेक्ट लिख सकते थे a/t+1 + b/t-1। इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर है तो इसलिए बी टी प्लस सी हो जाएगा। क्लियर? आइए देखिए, तो भाई यहाँ पर यदि मैं कंपेयर करता हूँ, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लूँगा तो इससे ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1/ कितना टी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा t+1 = इसका एलसीएम ले लीजिए, ये भी कितना हो जाएगा t² t+1। कैंसिल करिए, इससे कैंसिल कितना होगा a t² प्लस bt प्लस सी, कितना टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा ब्रैकेट में t+1। क्लियर है गाइस? देखिए इससे कंप्लीट कैंसिल, 1 = मैं कह सकता हूँ a t² प्लस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा bt² प्लस bt प्लस ct, इसकी करिए कितना होगा +c। आइए 1 = यहाँ से t² कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा a + b प्लस यहाँ से भी t कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा b + c और प्लस का c। आइए ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अब गाइस देखिए t², यहाँ पर तो t² नहीं है तो हम क्या मानेंगे a + b = कितना हो गया 0। देखिए t का कोफिशिएंट कितना है b + c, लेकिन यहाँ पर t का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो कितना हो जाएगा 0। b + c = 0, लेकिन c ओनली है और c का कोफिशिएंट कौन है 1। यहाँ पर c कांस्टेंट यहाँ भी है और यहाँ भी कांस्टेंट अवेलेबल है, तो c = कितना हो गया 1। तो भाई देखिए a = मैं कितना कह सकता हूँ माइनस का b और b = कितना कह सकता हूँ -c। तो भाई देखिए यहाँ से b की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। c की वैल्यू तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे हम, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब गाइस देखिए a की वैल्यू भी अवेलेबल है, b की वैल्यू भी अवेलेबल है, c की वैल्यू भी अवेलेबल है। यहाँ पर पुट करिए और डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। आइए दिखाता हूँ आपको कैसे इंटीग्रेशन होगा। देखिए यहाँ पर गाइस कितना था, हमें इंटीग्रेशन करना था 1/t² t+1 dt का, लेकिन अब हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि मैंने इसको गाइस देखिए किस फॉर्म में तोड़ लिया, इस फॉर्म में तोड़ा है, तो इसी फॉर्म में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। a की वैल्यू कितनी आएगी 1/t+1 और गाइस देखिए प्लस में कितना था bt की वैल्यू कितनी आई है मेरी -1, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का t प्लस c की वैल्यू कितनी आई है 1/t का स्क्वायर इंटू में dt। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना कि इसका। क्लियर है? तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 1/t+1 इंटू में dt प्लस माइनस करिएगा, गाइस देखिए कितना हो जाएगा t/t का स्क्वायर। और गाइस देखिए अगेन यहाँ पर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/t²। क्लियर है ये चीज़? सॉरी गाइस देखिए ये तो यहाँ पर प्लस का 1 है तो कितना हो जाएगा +1/t का स्क्वायर, और ये dt रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर भी dt। आइए इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करता हूँ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t। तो गाइस देखिए 1/t+1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t+1 माइनस, गाइस देखिए यहाँ से t से स्क्वायर कैंसिल, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है log t। और गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा +t² का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/t² का। गाइस देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसे ऊपर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा t⁻⁻2 dt। सेपरेट इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं -2+1 डिवाइडेड बाई -2+1। क्लियर है? तो गाइस देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये कितना बचेगा t⁻⁻1 डिवाइडेड बाई -1, इसको अपॉन में ले आऊँगा। क्लियर है? अपॉन में लाता हूँ तो गाइस देखिए ये कैसा हो जाएगा मेरा यहाँ पर 1/t हो जाएगा माइनस का। तो गाइस देखिए आप डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हैं इस तरीके से 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का 1/t और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर c। तो गाइस देखिए कितना हो गया log t+1 माइनस का log t प्लस माइनस 1/t प्लस का c। अब गाइस देखिए लेकिन हम इसको t की फॉर्म में तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन करना था हमें e⁻x का, आप देख सकते हैं यहाँ पर e⁻x -1 का करना था 1/ में। तो भाई आप क्या करिए यहाँ पर t को जो हमने माना था, t क्या माना था हमने, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही e⁻x -1 को t माना था, आप पुट कर लीजिए। आइए तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा log
पुट करिए e की पावर x माइनस 1 प्लस 1, क्लियर, माइनस log e की पावर x माइनस 1, माइनस का करिए 1 अपॉन कितना हो जाएगा, t की वैल्यू e की पावर x माइनस 1 प्लस c। गाइस देखिए ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, log e की पावर x, मैंने आपको बताया था यहाँ माइनस में तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, e की पावर x माइनस 1, और माइनस का कितना है 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 प्लस c। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा और इसको सेटिस्फाई करेगा आपका ऑप्शन सी। क्लियर है। जिसके गाइस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा 32। आइए लास्ट MCQ है हमारा यहाँ पर, 32 हमने डिस्कस नहीं किया था, अब लास्ट MCQ जो आता है वो आता है हमारा 40। देख लेते हैं 40 क्या कहता है। गाइस देखिए 40 मैं आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, मैं आपको नोट करा देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए डायरेक्ट आप ध्यान रखिएगा 40 के लिए। 40 के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए 0 से लेकर 2a तक दी हुई है और यहाँ पर f(x) है डिवाइडेड बाय f(x) प्लस f(2a माइनस x) है। तो भाई डायरेक्ट ध्यान रखना इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, a हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखना इसका सॉल्यूशन करूंगा गाइस, काफ़ी लेंथी सॉल्यूशन होता है, आप डायरेक्ट ध्यान रखिए इसका। प्रॉपर्टी है, मैं आपको प्रॉपर्टी नोट करा दूंगा, अभी तक मैंने आपके साथ प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की है, मैं जल्दी आपके साथ प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लूँगा। वैसे एग्जाम में नहीं आएगी, डेफिनेटली मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, प्रॉपर्टी नहीं आएगी, बहुत रेयर चांस है, आ भी गई तो 1 मार्क्स की आएगी, छोड़ देना कोई प्रॉब्लम नहीं, 99 पे अपना फोकस करिए। तो 40 के लिए आप बस ध्यान रखिए, यहाँ पर 2a है और यहाँ पर भी 2a है, तो इसलिए डायरेक्ट आप a कर दीजिएगा यहाँ पर। क्लियर है। आइए एक MCQ और हमने डिस्कस नहीं किया था, अभी हमने स्किप किया था बीच में, उसको और डिस्कस कर लेते हैं। MCQ नंबर था 30। आइए देखिएगा यहाँ पर इसने दिया हुआ है हमें 1 + 3 + 5 प्लस nth तक जा रहा है, nth टर्म तक, डिवाइडेड बाय देखिए 2 + 4 + 6 प्लस nth टर्म तक जा रहा है। क्लियर, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2/51। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज आप ध्यान से देखें यहाँ पर 1 + 3 + 5 क्या कहना चाहता है, सम ऑफ n नेचुरल ओड नंबर का सम दिया हुआ है और हमें पता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है यहाँ पर n² डिवाइडेड बाय गाइज देखिए यहाँ पर 2 4 6, यहाँ पर किसका सम कहना चाहता है, सम ऑफ n नेचुरल इवन नंबर। इवन नंबर का हमें सम पता है कितना होता है, यदि हम सम करते हैं nth टर्म तक का वो होता है मेरा n ब्रैकेट में n+1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2/52। तो गाइस देखिए यहाँ से n से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा n/n+1 इज इक्वल टू 2/51। क्लियर है गाइस, देखिए यहाँ से कितना हो गया 51n इज इक्वल टू 2n + 2। 51n इधर ले आइए, माइनस का 2n हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 49n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/49। क्लियर, जो कि आपके पास कोई भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये, अदरवाइज इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। यदि हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2/49। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, छोड़ दीजिए, क्योंकि MTP का आपको पता ही है, बताने की मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि किस लेवल के MTP इशू करता है ICI। आधे से ज़्यादा ऑप्शन गलत होते हैं, किसी के क्वेश्चन ही कंप्लीट गलत होते हैं। क्लियर है, मैथमेटिक्स में खासकर होता है, बाकी सब्जेक्ट के MTP अच्छी इशू होती है, बढ़िया आप देखेंगे अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स का वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं तो इसलिए गलत उसमें इशू नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिक्स का वो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराते। मेरे अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन भी उनको इशू करना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम, हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जल्दी हम स्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।